यह एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। कहानी की स्टार्टिंग में यह समझता है कि महेश और गायत्री को एक बेटा हुआ है जिसकी बर्थ टाइम है 3:33। अब कहानी जाती है 30 साल बाद। बेरोजगार लड़का समुंदर किनारे बैठा है जो बहुत परेशान है। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। माँ उसे घर बुला रही थी। अब वह एक नई जगह शिफ्ट हुए है तो वहाँ का पड़ोसी उसे कुछ सवाल पूछता है। करण उसे गुस्से में जवाब देता है। वह पड़ोसी कहता है, बड़ा ही बदतमीज लड़का है। अब करण टॉयलेट में आता है तो वह कोए ने घोंसला बनाया था। वह कोए से डरता है। रात में वह टीवी देखता अपने भांजे के साथ बैठा था। तभी उसे एक कॉल आता है और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है पर कोई होता नहीं। 2 बार ऐसे ही होता है। तब उसका जीजा आता है। वह बहुत शराबी होने के कारण उसकी बहन उसके जीजा के साथ नहीं रहती। वह यहाँ आकर बहुत तमाशा करता है। मोहल्ले में इनकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। करण की गर्लफ्रेंड मीना उसके लिए एक क्लॉक गिफ्ट लाती है और क्लॉक में अपने प्यारी सी आवाज़ भरती है। पर मीना करण से कहती है, तुम एक टाइम सेट कर दो। तुम जो टाइम सेट करोगे उस टाइम तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी। करण अपना बर्थ टाइम 3:33 सेट कर देता है। तब करण जैसे ही क्लॉक चालू करता है तो क्लॉक में से अजीब सी आवाज़ आती है। दूसरे दिन सुबह उनके घर एक फादर आता है। वह हॉरर मूवी देख रहा था। पादर से बातें करता है पर वह फादर कुछ बात ही नहीं करता। एक दीवार को हाथ लगाता है जहां करण ने क्लॉक टांग रखी थी। तभी दीवार खंडहर बन जाती है। तब करण की माँ और बहन बाहर से आते हैं। वह फादर कहता है, तुम इस करण को छोड़कर चले जाओ वरना यह तुम दोनों को मार देगा। वह अपने माँ और बहन को रोकने की कोशिश करता है पर वह दोनों करण की कुछ सुनते ही नहीं। दोनों माँ बेटी छत से कूद जाते हैं। करण चिल्ला रहा था क्योंकि यह एक उसका सपना था। करण टाइम देखता है तो 3:33 बजे थे। उसकी आँख खुलती है। वह बहुत चिल्लाता है पर उसकी आवाज़ जैसे दब सी गई थी। उसके हाथ पैर भी उठते नहीं, मानो किसी अनजान शक्ति ने उसे बांधा हो। सुबह उठकर वह अपने माँ से कहता है, माँ मेरे सपने में कल पिताजी आए थे। माँ तो उसे ही डांटती है। अब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। करण दरवाज़ा खोल बाहर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वह गेट की ओर झाँकता है तो उसका दोस्त आया था, साथ में बीवी को लेकर जो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसा लगता है मानो उसकी बीवी को कोई देख रहा हो। कुछ तो अजीब था इस घर में। दोस्त की बीवी मीरा एक दरवाजे से बाहर आती है तो वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती है। वो उधर झाँक कर देखती है तो नीचे हॉल में करण का बिस्तर था। अब मीरा अपने पति शरद को आवाज़ देती छत पर जा रही थी। तभी छत पर एक कौवा शरद और करण को सता रहा था और मीरा सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है। अब रात में करण घर वापस आता है तो माँ से कहता है, माँ शरद और मीरा का बच्चा मर गया पर मीरा अब ठीक है। बच्चे के लिए रो रहे थे बेचारे। तभी माँ और दीदी हॉस्पिटल जाते हैं। अब करण घर में अकेला था। वह नहा रहा होता है। तभी घर में से अजीब सी आवाज़ें आती है। वह दरवाजे के नीचे से झांकता है। एक बहुत ही डरावना पैर उसे दिखता है। करण बहुत डर जाता है। तभी उसे मीना का कॉल आता है। मीना कहती है, मैं तुम्हारे घर की छत पर हूँ, जल्दी से आ जाओ। अब करण कपड़े पहन छत पर आता है। एक कपड़े के पीछे उसे इंसानी आकृति दिखती है। वह कपड़ा हटाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक अंधेरा हो जाता है। वह बहुत चिल्लाता है। उसे अजीब सी हंसने की आवाज़ें आती है। कोई उसे बात कर बहुत डरावनी तरह हंसती है। अब करण बहुत डरा हुआ था। यह भी उसका एक सपना ही था। फिर से उसे वैसे ही होता है।
3:33 को उसकी आवाज़ बंद होती है और हाथ पांव मानो जैसे पैरालिसिस हुआ हो। वह डर कर बिस्तर से उठ जाता है। किचन में पानी पीता है तो उसकी परछाई भी उसे देख रही होती है। करण अपनी माँ के पास आकर सोता है। तभी नींद में उसे कोई खींच हॉल में लाता है। करण माँ के कमरे की ओर जाने की कोशिश करता है, पर कोई शक्ति उसे हॉल में खींच रही होती है। वह बहुत कोशिश करने पर भी हॉल में ही सो जाता है। अब सुबह होती है। रात में जहाँ वो पड़ा था सीढ़ियों के पास, वही उसकी आँख खुलती है। अब करण थोड़ा डरा हुआ परेशान छत पर चाय पीते बैठता है और रात में जो कुछ हुआ अपने दीदी से कहता है। उसकी दीदी छत पर कपड़े सुखा रही थी। दीदी कहती है, तुम कहीं घूम कर आ जाओ, तुम परेशान हो इसलिए ये सपने आ रहे होंगे। दीदी से बातें कर करण नीचे जा रहा होता है। तभी उसे छत पर दीदी आती हुई दिखती है। करण बहुत डर जाता है, वापस छत पर भागता है। छत पर देखता है, वहाँ दीदी नहीं थी और दीदी ने अभी अभी जो कपड़े सुखाए थे वो भी नहीं थे। करण बहुत डर जाता है। दीदी को कहता है, तुम यहाँ? दीदी कपड़े सुखाने को आती है। अब करण हॉल में चला जाता है। वहाँ उसे फिर से दीदी दिखती है। दीदी कहती है, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है, जा नहा ले। अब करण बहुत परेशान हुआ था। वह बहुत डरा हुआ था। नीचे हॉल में आया ही था कि वहाँ फिर से दीदी दिखती है। कहती है, यहाँ क्या कर रहा है, जा नहा ले। वह अब डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर कहता है, तुम्हें स्लीपिंग पैरालिसिस होता होगा, डरने की कोई बात नहीं। करण की गर्लफ्रेंड कहती है, 3:33 उसका बर्थ टाइम है। डॉक्टर करण को नींद की दवा देता है। अब करण की गर्लफ्रेंड मीना करण से कहती है, कुछ तो करो करण, मेरे पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे मारा। अब घर पर माँ उसकी नज़र उतारती है। उसे दवाई देकर नींबू और चाकू करण के तकिए के नीचे रख सोने कहती है। अब दिखाया जाता है करण जो मीना के साथ छत पर है और मीना उसे लेकर छत से कूद जाती है। यह सपना ही था। करण के साथ फिर से वही सब होता है। अब तो उसके हाथों पर कोई बहुत डरावना पैर दिखता है। वह चिल्लाने की बहुत कोशिश करता है पर करण की आवाज़ ही बंद थी। उसकी अब शीशे में परछाई दिखती है तो एक चुड़ैल जो करण के ऊपर बैठी है। तभी हॉल में आती है करण की भांजी नव्या और करण के ऊपर वैसे ही बैठती है जैसे वह चुड़ैल बैठी थी और हाथ में चाकू ले करण को मार रही होती है। तभी उसे करण दूर लौटता है। अब वह छत की ओर भागता है तो छत पर नव्या थी जो नीचे कूदने ही वाली थी। करण उससे बातें करता है। वह कूदने ही वाली होती है कि करण नव्या को पकड़ अपनी ओर खींचता है। अब दीदी नव्या को अपने पास ना पाकर माँ से पूछती है। तब वह दोनों भी करण और नव्या को ढूंढ रही थी। करण और नव्या छत पर थे और छत का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। दीदी की रोने की आवाज़ सुन माँ दीदी की ओर जाती है तो वहाँ से काली परछाई माँ को दिखती है। अब दीदी पर शैतान हावी हो गया था और माँ पर भी। करण नव्या को ले घर से बाहर निकल जाता है। अब सुबह मीना मांत्रिक को ले घर आती है तो वह मांत्रिक यानी फादर करण को ही घूर रहा था। अब वह मांत्रिक दरवाज़ा खोल घर में जाता है तो माँ सीढ़ियों पर बैठी थी और दीदी उसी मांत्रिक पर हमला कर देती है। तो होली बाइबल और क्रॉस लगा उनको वश करने की कोशिश करता है। एक टब में पानी डाल उसमें होली वाटर और करण का खून डालता है। फादर करण की मुंडी उस पानी में डुबाता है। करण बेहोश होता है और माँ दीदी होश में आ जाती है। माँ और दीदी को होश आता है। फादर उनसे कहता है, करण के आसपास बहुत सी नेगेटिव एनर्जी है। वह करण से जुड़ी है। वह करण को नहीं छोड़ेगी। उन्हें करण से दूर किया नहीं जा सकता। उसके साथ रहने वाले सब खतरे में है। उससे तुम सब लोग दूर रहना और यहाँ से चले जाओ। उसे अकेला यहाँ रहने दो।
अब रात में करण छत पर बैठा रो रहा था। तभी माँ आती है। करण माँ से कहता है, माँ तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ, मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो। माँ बहुत रोती है पर वह कुछ सुनती ही नहीं। अब रात में 3:33 को करण उठता है और माँ के पास जाकर सोता है। अब सुबह करण बैग पैक कर जा रहा था, तभी मीना आती है। करण उस पर बहुत चिल्लाता है, रोता है, उसे जाने को कहता है, पर मीना उसको संभालती है। तभी 3:33 को अचानक से मीना कहने लगती है, छत पर चले क्या करण। और मीना छत पर जाती है। करण भी उसके पीछे आता है तो वह अजीब सी बातें कर रही थी। एक्सीडेंट हुआ देख हंसती है। करण उसे ही परेशान होकर देखता है। वह कहती है, उसके साथ खेला ना तुमने, मेरे साथ भी खेलो। करण छत से भाग आता है। मीना बेहोश हो जाती है। अब दिखाया जाता है मीना उसके घर जा रही है। वह रिक्शा में बैठ रही थी। उसको नंबर में होता है 3:33। गाड़ी आकर रिक्शा से टकराती है। उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे भी लिखा था 3:33। अब उसके आसपास से कहीं गाड़ियां जाती है, उन सब पर नंबर था 3:33। करण अपने घर की ओर देखता है तो करण के घर का नंबर भी था 3:33। वह बहुत परेशान होता है और घर में आता है तो देखता है वॉच में टाइम था 3:33। मोबाइल भी दिखता है तो 3:33। अब करण अपने लैपटॉप में सर्च करता है नंबर 3:33 तो उसमें एक वीडियो दिखता है। उस वीडियो में किसी जानकार ने बताया था 3:33 के बारे में। वह बता रहा था रूम नंबर 3:33 केस के बारे में। वह जानकार बताता है इसमें टाइम ने खून किया था। अब वह बताता है 3:33 की थ्योरी। प्राचीन काल में इस 3 अंक जैसी आकृति की पूजा होती थी। 3 की पूजा ऋषि मुनि करते थे। इंसान से ज़्यादातर 3 नंबर जुड़ा है। 3 के बाद राक्षसों ने 3:33 नंबर पैदा किया। उसकी पूजा वो करने लगे और नेगेटिव नंबर में सारे शैतानों ने खुद की बलि चढ़ाकर 3:33 नंबर जोड़ दिया। और ब्लैक मैजिक करने वाले आज भी 3:33 टाइम का यूज करते हैं। जो आदमी 3:33 को जन्मा वह इससे झुलझ रहा था। उन्हें कोई बचा नहीं सकता, वह खुद ही खुद को बचा सकते हैं। 16 सेकंड के अंदर चाबी ढूंढ बाहर आ सकते हैं। अब इतना कहते ही करण का लैपटॉप हैंग हो जाता है। वह कमरे में देखता है तो किचन से कुछ आवाज़ आ रही थी। वह जाता है और देखता है कि एक बोतल हिल रही थी। अब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वह देखता है वॉच में 9:30 बज रहे थे। माँ और दीदी चर्च से वापस आ गए थे। अब वह कुछ सोचते हुए हॉल में बैठ जाता है। अब बज रहे थे 3:33। वह बिस्तर में उठकर बैठ जाता है। फिर से किचन से उसी बोतल की हिलने की आवाज़ आती है। वह जाकर बोतल सीधी करता है। बोतल बार बार गिरकर हिलती रहती है। वह सीधी करता है, तभी कोई काली परछाई बोतल पटक रही थी। वह पीछे मुड़कर देखता है और डर कर गिर जाता है। तभी माँ के कमरे से माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह देखता है तो कमरे में कोई नहीं था। माँ, दीदी और नव्या नहीं दिखती। अब हॉल में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। सारी पेंटिंग्स अपने आप हिलती है, मानो कोई भूकंप आया हो। वह हॉल में आता है तो कोई परछाई उसके पीछे आ रही थी। वह घर से बाहर आता है तो वही बोतल सीढ़ियों से नीचे आती है और सीढ़ियों से नीचे आती है मीना, जो कहती है छत पर चलो करण। तो गेट पर आता है शरद, कहता है माँ, दीदी और नव्या का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे साथ चलो करण। शरद कहता है हॉस्पिटल चलो करण। तभी मीना की जगह अब नव्या दिखती है। कहती है मामा,
माँ बुला रही है, चलो घर में। करण शरद की बात नहीं सुनता, कहता है वह तीनों तो ऊपर है। शरद गेट पर सर मार लेता है और बेहोश हो जाता है। तब नव्या कहती है, मामा यह मर गया क्या, और हंसते हुए घर में वापस जाती है। अब करण को उसी जानकार की बातें याद आती है जो किसी चाबी पर फोकस करने को कह रहा था। करण घर में आता है तो लाइट चली जाती है। वह अपना लाइटर चालू कर घर में आता है और अपने माँ और दीदी को मारने लगता है। वह घर में इधर उधर घूम रहा था, तभी नव्या कहती है, माँ, मामा मुझे तुम मत मारो, और पलंग के नीचे छुप जाती है। करण नव्या को ढूंढ रहा होता है। वह नव्या को ढूंढ उसे भी मारता है और नीचे हॉल में आता है तो देखता है जहाँ उसने माँ और दीदी को मारा था वहाँ माँ और दीदी नहीं दिखती। चाबी से खेलता एक हाथ करण को दिखता है। वह चाबी की ओर जाता है तो बहुत ही भयानक आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है। अब चाबी हाथ में लेता है, तभी एक लाल साड़ी में डायन दिखती है। वह चाबी ले घर के बाहर भागता है। गेट खोल घर के बाहर रोड पर आता है। अब सुबह हो गई थी। पुलिस वाले करण को मार रहे थे। करण को कुछ समझ नहीं आता। पुलिस उसे मारते हुए घर में लाते हैं तो वह देखता है उसने सच में दीदी और माँ को मार दिया था। और लैपटॉप पर वही वीडियो चलती है जिसमें वह जानकार बताता है कि 16 सेकंड के अंदर अगर चाबी नहीं ढूंढी तो रात में जो हुआ वह सच हो जाएगा। करण भागता हुआ रूम में आकर देखता है जहां उसने नव्या को मार दिया था। करण बहुत रोता है और छत पर भागता है। पुलिस उसके पीछे आती है। करण भी छत से कूद गया था और करण भी मर जाता है। कुछ महीनों बाद यह दिखाया जाता है वही जानकार करण के घर आया है। वह करण की केस स्टडी कर रहा है। उसकी मौत की वजह ढूंढने 4 लोग मर गए थे। कैसे और क्यों, जो इस घर में मरे थे, करण, नव्या, दीदी और करण की माँ। तभी ऊपर से एक तस्वीर गिरती है। जानकार उस तस्वीर को हाथ लगाता है। पास नेगेटिव एनर्जी दिखने वाली बहुत सी मशीनें थी। वह जानकार करण की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। कोई आहट होती है और कहानी यही खत्म होती है।